आत्मिक रूप में आप जीसस के साथ ऊपर चले गए हो। जीसस जैसे परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहाँ पे आप भी उसी अधिकार के साथ उसी स्थान पे बैठे हो उसके अंदर, और उसमें आपको सारे के सारे आशीष हैं, और आप पवित्र आत्मा के द्वारा अब जीसस के स्थान पे हो, यानी कि जीसस के अंदर हो। जीसस जो है वो मसीह जो है, जो यहूदियों का राजा है, जो यहूदियों का अभिषिक्त राजा है, जो ख्रिस्त है, उसके अंदर आप हो, यानी कि वो मंदिर है और आप भी उसके उस मंदिर के एक हिस्से हो। अब आप सब जीसस में मंदिर का हिस्सा बन गए हो, और उस मंदिर में परमेश्वर अपना आत्मा, पवित्र आत्मा भेज के पवित्र आत्मा के द्वारा रह रहा है। और यही मंदिर जो है बाद में स्वर्ग से नीचे आएगा, नया यरूशलेम बन के। जब नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आएगा तो जीसस आएगा स्वर्ग से स्वर्गदूतों के साथ, और आप भी मरे हुओं में से जी उठोगे, क्योंकि आप उसके अंदर हो, उसके मन में, उसके अंदर आप पहले से ही हो आध्यात्मिक रूप में। और क्योंकि आपने जीसस में भरोसा किया है, जीसस ने आपका पाप माफ कर दिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, आप भी जीसस के साथ वो मीरास हासिल करने के लिए जी उठोगे। आपको भी जीसस के जैसे वो शरीर मिलेंगे जो कभी नहीं मरेंगे। वो शरीर में आप, जिस शरीर में सड़न नहीं है, जिस शरीर में बीमारी नहीं हो सकती, जो शरीर कभी गलते नहीं है, ऐसे शरीरों में आप अनंत जीवन बिताओगे, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, दूसरों की सेवा करके, प्रेम और जीवन का क्या बोलते हैं, प्रतिफलन करके। वो फाइनल मंदिर है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में दिया गया है। उसका प्रकाश कौन है? परमेश्वर खुद है, जीसस खुद है उसका प्रकाश। उसमें हमें सूर्य या चंद्र या छोटे किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब उस प्रकाशित जगह पे, उस मंदिर में फाइनल टेम्पल वो है। तो पहला टेम्पल उत्पत्ति में है, दूसरा टेम्पल सोलोमन का टेम्पल है, तीसरा टेम्पल जीसस क्राइस्ट खुद है, चौथा टेम्पल जो है वो जो प्रेरितों की पुस्तक में जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा आया और लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीसस से जुड़ गए, वो टेम्पल, यानी कि अभी जो टेम्पल चल रहा है जिसमें यहूदी और यूनानी दोनों साथ मिलके परमेश्वर के राज्य के सिटीजन बन गए हैं, परमेश्वर के याजक बन गए हैं, वो टेम्पल है, वो मंदिर है। और एक फाइनल मंदिर आने वाला है जिसका जिक्र यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में किया है। तो सबसे पहले तो ये जो टेम्पल की, यानी कि परमेश्वर का मंदिर, इसकी एनालॉजी का यूज कौन कर रहा है? पौलुस एफिशियंस की किताब में यूज कर रहा है। तो इसका जो पहले 2 अध्याय है, अभी जो दूसरा अध्याय का अंतिम 3 जो वाक्य मैंने पढ़े, ये पहले 2 अध्याय जो है वो ये बताते हैं कि आप कौन हो। आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए एक मंदिर हो, टुगेदर, आप सब मिलके। और एक एक व्यक्ति जो है आप में, वो भी परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का याजक है। परमेश्वर के मंदिर में आप परमेश्वर के याजक हो। अब इस पहले और दूसरे अध्याय में उसने 2 और एनालॉजी का यूज किया है। वो एनालॉजी ये है, देखिए, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अभी यहाँ पे 2 और एनालॉजी है। पहली एनालॉजी परमेश्वर के राज्य की है। तो परमेश्वर के राज्य के लोग हो तुम जो अन्य जाति से आए हो। जो इजराइल के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनको तो पहले से ही खबर है कि वो परमेश्वर के राज्य के सिटीजन है, परमेश्वर की प्रजा है। लेकिन तुम जो अन्य जाति से आए हो, तुम भी अब कोई मुसाफिर या विदेशी नहीं हो, तुम स्वदेशी बन गए हो। तुम अब जीसस के द्वारा परमेश्वर के राज्य का, इब्राहिम का जो राज्य है, जो जीसस का राज्य है, जो दाऊद का राज्य है, उस इजराइल के राजा का, इजराइल के परमेश्वर के राज्य का, यहोवा के राज्य के अंग, प्रजा, सिटीजन्स तुम बन गए हो।
तो परमेश्वर के राज्य में तुम कौन हो? परमेश्वर की प्रजा हो। और केवल परमेश्वर की प्रजा नहीं हो, परमेश्वर के पीपल वो नहीं हो आप, सिटीजन्स वो नहीं हो आप, उससे भी बढ़कर हो, परमेश्वर के घराने के लोग बन गए हो, परमेश्वर के फैमिली मेंबर बन गए हो। अब जब इफिशियंस पहले अध्याय में पौलुस उनको संबोधित करता है, तो पौलुस कहता है कि तुम लोग कौन हो? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हारा पिता है परमेश्वर, तो तुम परमेश्वर के कौन हो? पुत्र हो। और यीशु मसीह कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप वास्तव में कहाँ पे हो? यीशु मसीह के अंदर हो, यीशु मसीह के शरीर के अंदर हो, और वो शरीर जो है वो परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में बैठा है। तो आप जीसस के, यीशु मसीह के शरीर के अंग हो, और आप परमेश्वर के पिता परमेश्वर के पुत्र भी हो। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर का पुत्र है, वैसे आप कौन हो? उसके लेपालक पुत्र हो, एडॉप्टेड सन्स, लेपालक पुत्र, लेपालक पुत्री, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड डॉटर हो परमेश्वर के। तो परमेश्वर के फैमिली में, परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के घराने में आप जीसस के भाई बहन हो, आप एक दूसरे के भाई बहन हो, पिता परमेश्वर के पुत्र हो, और आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। और वहाँ पे परमेश्वर के घराने में आपको एक मीरास मिली है। वो मीरास क्या है कि आने वाले कल में जब परमेश्वर अपना राज्य बनाएगा, उस समय परमेश्वर के साथ आप परमेश्वर की प्रजा बन के भी आओगे, और परमेश्वर के घराने के अंग भी हो। आप परमेश्वर के पुत्र हो, लेपालक पुत्र हो, आपको मीरास मिली है। आप ए हो, एर, अवकाशी, ऐसा मलयालम में कहते हैं। आप अवकाशी हो, परमेश्वर के अवकाशी हो। परमेश्वर का जो विल है, परमेश्वर का जो विल डॉक्यूमेंट है, यानी कि परमेश्वर सब कुछ का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी विल डॉक्यूमेंट में आपका भी हिस्सा है। और आप परमेश्वर के साथ इस धरती पर ही, जो उस समय बदल गई होगी पर जीसस के आने के बाद, उसी में आप राज करोगे, और आपको वहां पे बाकायदा मीरास प्राप्त होगी। आपको एक शरीर भी प्राप्त होगा जो कभी भी नाश नहीं होगा, और वो शरीर और वो अनंत जीवन जो है वो आपकी मीरास है। तो आप कौन हो? यहाँ पे 3 एनालॉजी तो हो गई है। आप परमेश्वर के मंदिर के पत्थर हो, आप परमेश्वर के घराने के अंग हो, परमेश्वर के पुत्र हो, लेपालक पुत्र, जीसस के भाई हो, बहन हो, आप परमेश्वर के राज्य के प्रजा हो। अब थोड़ा और उसको जो है डीप कर रहा है पौलुस, और वो कहता है यहाँ पे 22 और 23 पहले अध्याय के, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। जीसस के बारे में कह रहा है कि जीसस को सब चीज़ के ऊपर शिरोमणि ठहरा दिया, सबसे ऊंचा ठहरा दिया, और उसको अपने दाईं ओर बिठा दिया, और कलीसिया को उसको दे दिया। हम लोग कलीसिया हैं, हमको जीसस को परमेश्वर ने दे दिया है एज हेड, हमारा हेड। यह उसकी देह है। ये कलीसिया जो है, यानी कि आप और मैं, यानी कि एफेसुस की जो कलीसिया है, जितने भी यहूदी बैकग्राउंड से या यूनानी परिवारों से जो लोग आके इसमें जुड़ गए हैं, वो सब परमेश्वर की देह है, यीशु मसीह का शरीर है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अभी देखिए, हम लोग परमेश्वर की परिपूर्णता के हिस्सा हैं। हम लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम लोग यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। यीशु मसीह जो है वो
स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा है और वो कलीसिया का सर है, कलीसिया का हेड है। उसके शरीर के छोटे छोटे अंग हैं हम लोग, जो प्रेरित हैं और जो भविष्यवक्ता हैं। जैसे एक मंदिर के अंदर पत्थर होते हैं, वैसे वो नींव के पत्थर हैं। लेकिन जैसे एक शरीर के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लिवर होता है, किडनीज होती है, जिसका बहुत ज़रूरी काम होता है, रोल होता है, जिसका जिंदा होना और जिसका एकदम सही तरीके से हेल्थ से काम करना शरीर के लिए ज़रूरी होता है। वैसे भविष्यवक्ता, प्रेरित और टीचर, इवेंजलिस्ट वगैरह इस शरीर में हैं। लेकिन आप भी इस शरीर के कौन हो? एक हिस्सा। ये चारों जो एनालॉजी है जो मैंने अभी बताई आपको, पहली एनालॉजी मंदिर की, दूसरी एनालॉजी जो है परिवार की, तीसरी एनालॉजी राज्य की, चौथी एनालॉजी शरीर की, ये बार बार इस लेटर में आती है। अगर आप एक एक कोना इसका छानोगे और एक एक प्रार्थना इसकी आप एकदम गौरव के साथ सीरियसली आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह ये चारों एनालॉजी किसी ना किसी रूप में छुपी हुई है। तो पहले दो जो अध्याय है उसमें प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि आप लोग, इफिसुस के जितने भी लोग हों, चाहे यूनानी बैकग्राउंड से आए हो या यहूदी बैकग्राउंड से आए हो, आप लोग सब मिलके एक साथ परमेश्वर का मंदिर हो। आप लोग परमेश्वर का परिवार हो। आप लोग जीसस का शरीर हो। आप लोग सब लोग मिलके परमेश्वर की प्रजा हो। अब आप एक एक कौन हो? एक एक आप कौन हो? आप परमेश्वर के मंदिर के याजक हो। आप परमेश्वर के मंदिर के सेंट हो। परमेश्वर के मंदिर के एक जीवित पत्थर हो। आप परमेश्वर के परिवार के एक अंग हो। परमेश्वर के परिवार में आप पुत्र या पुत्री हो, जीसस के भाई या बहन हो। आप परमेश्वर के शरीर में, जीसस के शरीर में एक अंग हो और जीसस की परिपूर्णता में आपका हिस्सा है। आप परमेश्वर के राज्य की प्रजा हो। आप विदेशी नहीं हो, बाहर से आए हुए लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, ऐसा नहीं हो। आप इसके अंदर हो और आप इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आपको मीरास मिली है यार। परमेश्वर अंत में आपको वो एक बड़ा पोर्शन अपने ब्रह्मांड में देने वाला है, जिसके ऊपर आप राज्य करोगे। ऐसे शरीर में जो शरीर कभी मरने वाला नहीं। और आपका जो राज्य है वो कैसा होगा? आप प्रेम भाव से, भक्ति भाव से दूसरों की सेवा करोगे, ऐसा राज्य होगा। रोब झाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेम के साथ। तो परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो जीवन है, वो आप रेडिएट करोगे। तो आप कौन हो? आप परमेश्वर के राज्य के एक अवकाशी, यानी कि मीरास प्राप्त करने वाले एक एयर हो। जैसे मेरे पिताजी हैं, उनकी एक दुकान है। वो चाहे तो मेरे को दे सकते हैं, मेरे भाई को दे सकते हैं, छोटे भाई को दे सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, उनकी जो विल है उसमें वो बोलेंगे कि मैं इसको देना चाहता, उसको नहीं देना चाहता। अब मेरे फादर इन लॉ है, वो ये कह सकते हैं कि मैं मेरे सन इन लॉ को देना चाहता हूँ, मैं अवकाशी बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे सन इन लॉ को बनाना चाहता हूँ, दूसरों को नहीं बनाना चाहता। और वो ऐसा भी कह सकते थे, उसको नहीं बनाएंगे हम और किसी को बनाएंगे। तो परमेश्वर ने आपको अपने विल के अंदर एक अवकाशी, मीरास प्राप्त करने वाला अधिकारी ठहराया है। तो आप छोटे नहीं हो,
आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के प्रजा हो।